हेलो बच्चों, क्लास 6 की एक्सरसाइज 4.6 के ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन हैं। देखिए इसमें क्या करना है कि कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। आपने क्या करना है, प्रकार और पेंसिल लेने के बाद आपने ऐसे प्रकार रख के, ठीक है, आपने क्या करना है, प्रकार में ऐसे पेंसिल डाल के और प्रकार को रख के ऐसे घुमाने के बाद एक वृत्त बना लेना है। अब उसमें किन को अंकित करना है, उसका केंद्र। केंद्र कौन सा होगा कि जहां पे आपने प्रकार रखी थी, मान लीजिए मैंने इसको ओ नाम दे दिया है, तो उसका केंद्र क्या होगा, ओ। हमने ये अंकित करते जाना है और यहां भी लिखना है। फिर है एक वृत्तखंड। वृत्तखंड बनाना है, यानी वृत्त का टुकड़ा, कोई भी खंड मैंने हिस्सा, तो आपने क्या कर देना है, जैसे इस वृत्त में कहीं पे भी एक जैसे हिस्सा लेके और उसको हमने जैसे नाम दे दिया इसका, मान लीजिए ए बी, और इसको हमने ऐसे छायांकित कर देना है। तो फिर ये हो जाएगा, हम लिखेंगे ए बी का छायांकित भाग, ये उसका वृत्तखंड हो गया। फिर सी क्या करनी है, एक त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या क्या होती है, जितनी भी आप प्रकार खोलते हो केंद्र से, तो केंद्र से लेके बाहर तक की जो लाइन है, मान लीजिए आपने इसका नाम दे दिया सी, तो ओ सी, ये ओ से लेके सी तक जो लाइन है, ये क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। उसके बाद है उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। अभ्यंतर मतलब अंदर, तो कोई भी बिंदु अंदर लिख लीजिए। मान लीजिए हमने ये डी लिख लिया, तो फिर इसको लिख देंगे हम, ये डी बिंदु हमने अंदर लिया है। एक व्यास, व्यास होता है जो केंद्र से सीधी लाइन ऐसे बिल्कुल सीधा जाए, तो हमने क्या कर लेना है, ऐसे ये सीधी लाइन है जो ऐसे सीधी गई, तो ये यहां से यहां तक, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया है ई, तो ई से लेके सी तक ये सारा व्यास है, तो हमने इसको लिख दिया नाम ई सी, इसका व्यास है। उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, बाहर कोई भी बिंदु, मान लीजिए कहीं पे भी लिख लीजिए वृत्त में, इस तरफ लिख लीजिए, इस तरफ कहीं पे भी, मान लीजिए हमने ये लिख दिया और इस बिंदु का नाम ले दिया एफ, तो ये फिर बाहर की तरफ का बिंदु हो गया एफ। एक त्रिज्याखंड, अब त्रिज्याखंड यानी त्रिज्या के साथ का कोई भी हिस्सा आपने बना लेना है। मान लीजिए केंद्र से हमने इस तरह से, हमने ये हिस्सा जैसे स्केल के साथ ये बड़ा और इस तरह से जैसे ये बनाया है, और इसका हमने नाम लिख दिया, जैसे ये जी, इधर एच, और ये जो शेडेड पोर्शन यानी छायांकित हिस्सा है, ये उसका त्रिज्याखंड होगा। तो हमने लिख देना है ओ जी एच के बीच का हिस्सा, यानी ओ जी एच का छायांकित यानी शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग जो होगा इसका त्रिज्याखंड होगा। उसके बाद है एक चाप। चाप होती है जैसे हम प्रकार रख के जो थोड़ी बहुत भी लगाते हैं, यानी अगर आप चाहो, जैसे हम इसको चाप को मान लो ये यहां से लेके जी से लेके एच तक, ये यहां से यहां तक का हिस्सा जो है, इसको अभी हम एक चाप कह सकते हैं। चाहे यहां से ई से जी तक का हिस्सा भी, यानी जितनी भी आप थोड़ी बहुत प्रकार घुमाओ उसी को चाप बोलते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको जी से एच तक को दिखा दिया, तो ये भी क्या होगी, एक जी से एच तक, और चाप को थोड़ा ऊपर ऐसे टेढ़ा करके दिखा देना, ये इसकी क्या होगी, चाप होगी। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, सत्य और असत्य बताना है कि सही है या गलत, कि वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। जैसे देखो, मान लीजिए आप एक वृत्त बनाते हो और उसमें जैसे केंद्र से एक व्यास निकालो और फिर एक व्यास और निकालो, तो वो क्या करेंगे, हमेशा प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटेंगे। तो फिर हाँ ये सही है, तो ये क्या है, सत्य होगा, तो इसका आएगा सत्य है। उसके बाद है वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। वृत्त का जो केंद्र, ये देखो केंद्र होता है, तो हमेशा क्या है, वृत्त के अंदर ही स्थित होता है, तो ये भी क्या आएगा, सत्य ही आएगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है
ये कंप्लीट हो गई है। आपने इसको अच्छे से प्रकार पेंसिल का इस्तेमाल करके साफ सुथरा अपनी नोटबुक में इसको बना लेना है।